युद्ध के अलावा भी एक खबर ने इस वक्त दुनिया को डराया हुआ है। हुआ ये कि एक क्रूज शिप निकला लोगों को एंटार्क्टिका की सैर कराने। क्रूज शिप आप जानते ही होंगे, समुद्र में तैरते 5 स्टार होटलों की तरह होते हैं। महंगी महंगी टिकटें लेकर लोग ये लग्जरी यात्राएं करते हैं। तो एक ऐसे ही लग्जरी समुद्री जहाज एमवी हॉन्डियस ने ट्रिप निकाला कई देशों से होते हुए लोगों को एंटार्क्टिका घुमाने का। आलीशान 5 स्टार होटल जैसे समुद्री जहाज से सबको बर्फ से ढके हुए एंटार्क्टिका पर ले जाना था। एंटार्क्टिका आप जानते ही होंगे, पृथ्वी के बिल्कुल दक्षिण में महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव के पास। कोई रहता नहीं है वहां। पहले साइंटिस्ट लोग ही जाते थे एक्सपेरिमेंट करने, लेकिन अब ये महंगे क्रूज जहाज भी ले जाते हैं पर्यटकों को। ज्यादा पब्लिक जानती नहीं कि अब हर साल 1 लाख से ज्यादा पर्यटक एंटार्क्टिका जाते हैं, क्रूज जहाज से जाते हैं। वहां कहीं होटल वगैरह नहीं है, लोग जहाज पर रहकर ही सिर्फ देखते हैं एंटार्क्टिका। कुछ उतरकर बर्फ पर पैर भी रखते हैं, क्योंकि बर्फ ही बर्फ है, जमीन दिखती नहीं है। बर्फ के ही पहाड़ हैं, पेंगुइन पक्षी रहते हैं, उनको देखने जाते हैं लोग, वेल देखने जाते हैं। काफी महंगा ट्रिप होता है ये, कई लाख रुपए लग जाते हैं। और जहाज भी वहां पर खास तरह के ही जा सकते हैं, क्योंकि कई जगह समुद्र ही बर्फ से ढका होता है, तो बर्फ को तोड़कर भी आगे बढ़ना पड़ सकता है रास्ते में। तो जहाज वैसे चाहिए होते हैं जो ऐसा कर सकें। और नियम भी बहुत सख्त है वहां। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने नियम बनाए हुए हैं, कोई सरकार तो है नहीं वहां पर किसी देश की। ज्यादा लोग एक जगह पर नहीं उतर सकते वहां पर, पर्यावरण को खतरा किसी भी तरह से ना हो, इसलिए नियम बनाए हुए हैं। क्योंकि अब वो दुनिया का सबसे साफ इलाका बचा है, सबसे साफ, सबसे ठंडा और एक तरह से सबसे अनोखा। तो पेंगुइन के साथ फोटो खिंचवाने, बर्फ पर चलने, वेल देखने, बर्फ के पहाड़ देखने, ये सब करने जाते हैं लोग, रईस लोग जाते हैं वहां। कहते हैं कि सपनों जैसा अनुभव होता है। तो ऐसा ही ट्रिप शुरू हुआ 1 अप्रैल को अर्जेंटीना के उशुआइया से। जहाज था एमवी हॉन्डियस। एमवी हॉन्डियस 1 अप्रैल को रवाना हुआ उशुआइया से 147 लोगों के साथ। 147 में 88 यात्री थे, बाकी शिप के लोग थे, चालक दल के लोग थे। 23 देशों के लोग थे जो निकले इस ट्रिप पर। 23 देशों के एंटार्क्टिका जाना था, रास्ते में फॉकलैंड आइलैंड्स जाना था, साउथ जॉर्जिया नाम के खूबसूरत टापू पर जाना था, त्रिस्तान दी कुन्या जाना था। ऐसे दूर दराज के द्वीप देखने ये लोग जा रहे थे। लेकिन 6 अप्रैल को क्या हुआ कि नेदरलैंड्स के एक 70 साल के यात्री को बुखार आ गया। बुखार आया, सिरदर्द हुआ, पेट भी खराब हो गया। जहाज बीच समुद्र में था। डॉक्टर होते हैं इन क्रूज जहाजों पर, तो डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, लेकिन यात्री की हालत बिगड़ती चली गई। 11 अप्रैल को नेदरलैंड्स के 70 साल के उस यात्री को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनकी मौत हो गई जहाज पर। अब जहाज पर मौत हो गई तो खबर फैल गई, सब लोग घबरा गए। लेकिन यह तो पता नहीं था कि तबीयत किस वजह से खराब हुई थी उन यात्री की। जहाज पर कोई लैब टेस्ट की व्यवस्था भी नहीं थी। तो क्रूज कंपनी ने कहा कि प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई है। उनके शव को फ्रीजर में रखा गया ताकि जब अगला ऐसा पड़ाव आए जहां से वापस किसी बड़े देश की तरफ जाया जा सके, तो वहां शव को उतारा जा सके और उनकी पत्नी जो उनके साथ थी उनको भी उतारा जा सके शव के साथ। जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन लोगों में डर बैठ गया था। कुछ लोगों को लगा उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। फिर यह भी लगा कि हो सकता है कि वहम हो रहा हो। खैर, फिर जहाज त्रिस्तान दी कुन्या द्वीप पर रुका। कुछ नए यात्री वहां, लेकिन जहाज पर मौत हो जाने की खबर फैल रही थी। अब 24 अप्रैल को जहाज सेंट हेलिना द्वीप पर रुका। सेंट हेलिना द्वीप से दूसरे बड़े देशों का कनेक्शन था, हवाई कनेक्शन था, इसलिए मृतक के शव को वहां उतारा गया और उनकी पत्नी भी वहीं उतर गई। उनकी पत्नी 69 साल की थी, जिनकी मौत हुई थी वो 70 साल के थे और उनकी पत्नी 69 साल की थी, नेदरलैंड्स के थे। जहाज पर फिर क्या हुआ, उस सेंट हेलिना पे उनके शव को तो उतारा, लेकिन जब सेंट हेलिना पे जहाज खड़ा था तो एक और ब्रिटिश यात्री जो थे अंदर जहाज में वो बीमार पड़ गए। एक और यात्री बीमार पड़ गया तो कई लोग घबरा गए। उन्होंने सोचा कि भैया सेंट हेलिना पे जहाज खड़ा है, उतर जाओ यहां से, आगे जाना ही नहीं है। उन्होंने आगे जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। कुछ को शायद सेंट हेलिना तक ही जाना होगा, वो ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहां पर कोई 30-40 यात्री उतर गए जहाज से, वो आगे नहीं गए। क्योंकि सेंट हेलिना से बाकी दुनिया का कनेक्शन थोड़ा बेहतर है, तो उन्होंने सोचा यहां उतरना बेहतर है, कहीं आगे उतरना पड़ जाए, उससे अच्छा है यहां उतर जाते हैं, यहां से कहीं भी जा सकते हैं। कई देशों तक की उड़ानें हैं सेंट हेलिना से, तो अमेरिका के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के, जर्मनी के कोई 30-40 लोग वहां उतर गए। अब जिस यात्री की मौत हो गई थी समुद्री जहाज पर, उनकी 69 साल की पत्नी उतर गई थी। ये 24 अप्रैल को हुआ। 25 अप्रैल को वो सेंट हेलिना से दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग जाने के लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, उनकी पत्नी ने, और वो उस फ्लाइट में प्लेन में बेहोश हो गई, प्लेन में ही बेहोश हो गई। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका प्लेन पहुंचा, जल्दी से उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन वहां पहुंचने के बाद 26 अप्रैल को उनकी वहां मौत हो गई।
वहां अस्पताल में टेस्ट किया गया तो उनमें एक खतरनाक वायरस पाया गया, हंटा वायरस। तो एकदम से हड़कंप मच गया, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो चूहों में होता है और चूहों से फैलता है। चूहों के पेशाब में, मल में या लार में होता है। इंसान चूहे के मलमूत्र को छू ले या उसके संपर्क में आई धूल उड़कर सांस में चली जाए तो यह इंसान में जा सकता है। हर बार नहीं जाता, लेकिन जा सकता है। और फिर फेफड़ों में सूजन आ सकती है, किडनी भी खराब हो सकती है। लक्षण इसके ऐसे होते हैं कि बुखार होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी हो सकती है, और फिर बीमारी अगर गंभीर हो जाए तो सांस फूलने लगती है और कुछ मामलों में मौत भी हो सकती है। इसकी दवा कोई नहीं बनी है। दवा कोई नहीं है। दवा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये इंसानों में पहुंचता बहुत मुश्किल से है, और इंसानों से आमतौर पर इंसान में अगर हो भी जाए तो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। तो चूहे से इंसान में गया तो उसी इंसान में रहता है। इसकी दवा नहीं है। अब यह हड़कंप इसलिए मचा क्योंकि जिस व्यक्ति की पहले जहाज में मौत हुई थी, उनकी पत्नी, जब जोहानिसबर्ग के अस्पताल में उनकी पत्नी की जब मौत हुई तो यह पाया गया कि उनकी पत्नी में जो हंटा वायरस मिला वो ऐसा वाला स्ट्रेन है जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। यानी चूहे से इंसान में आए तो फिर इंसान से दूसरे इंसानों में जा सकता है। यह वो वाला हंटा वायरस था। एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है अगर बहुत करीब से किसी का संपर्क हो जाए तो। यानी यह माना गया कि इनके तो पति की भी मौत हुई थी, तो वो भी शायद हंटा वायरस के इस वाले स्ट्रेन से ही हुई होगी जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। और ये तो उनकी पत्नी ही थी, तो इनका तो उनसे काफी करीब से संपर्क हुआ ही होगा। और ये दोनों थे उस क्रूज जहाज पर। हंटा वायरस भले ही चूहों से किसी इंसान में आ गया हो, लेकिन ये वो वाला स्ट्रेन आ गया था जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। तो ये लोग तो वहां जहाज पर कई लोगों के संपर्क में आए होंगे, और फिर तो ये खबर फैल गई। लेकिन हड़कंप और तेज हो गया 2 मई को। 2 मई को जहाज पर एक और यात्री की मौत हो गई। वो जर्मनी के नागरिक थे। उनकी भी जहाज पर तबीयत बिगड़ी और फिर मौत हो गई। अब तो जहाज पर पैनिक मच गया। 3 मई को जहाज अफ्रीका के केप वर्ड पहुंचा, लेकिन खबर फैल चुकी थी इस जहाज एमवी होंडियस के बारे में। केप वर्ड के अधिकारियों ने जहाज को अपने यहां उतरने ही नहीं दिया। डर के मारे जहाज को समुद्र में ही रोक दिया गया। दुनिया हिल चुकी थी तब तक। WHO यानी यूएन की संस्था, विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 मई को खबर मिली थी। लैब टेस्ट में पुष्टि हुई कि ये एंडीज हंटा वायरस है, यानी वो हंटा वायरस जो चूहों में होता है। और ये वाला एंडीज हंटा वायरस एक बार चूहों से इंसान में आ जाए तो फिर इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। यानी जहाज में जो सब लोग हैं उन सब पर खतरा था। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कौन सा था? याद कीजिए, सबसे बड़ा खतरा यह था कि 30-40 यात्री तो जहाज से सेंट हेलिना में ही उतर गए थे। वो कहां गए? वो उतरकर किन किन लोगों के संपर्क में आए होंगे, किस किस को ट्रैक करेंगे? खैर, पहले तो उन लोगों को ट्रैक करने का काम शुरू हुआ जो जहाज से उतरकर अपने अपने घर निकल लिए थे बीच रास्ते में डर कर। ये 12-13 देशों के लोग थे, यानी ये उन सब जगहों की तरफ निकल गए थे अपने अपने घर। अमेरिका के थे, ब्रिटेन के थे, स्विट्जरलैंड के थे, जर्मनी के थे, नेदरलैंड्स के थे, सिंगापुर के थे, कनाडा के थे। सबको ट्रैक किया गया। इनमें कुछ लोग घर पहुंचकर अपने डॉक्टर के पास गए तो वहां उनको ट्रैक किया गया। कुछ को स्वास्थ्य अधिकारियों ने ढूंढ निकाला। फिर क्या हुआ, एक स्विस यात्री, स्विट्जरलैंड के एक यात्री घर पहुंचने के बाद उनका जब टेस्ट हुआ तो उनमें हंटा वायरस निकला। उनको सबसे अलग करके निगरानी में रखा गया, मॉनिटरिंग के लिए रख लिया गया। अमेरिका के कुछ राज्यों में 2 से 6 यात्री पहुंचे, उनकी निगरानी हो रही है, ऐसी खबरें हैं। बता रहे हैं वो ठीक है, उनमें कोई लक्षण नहीं मिले अमेरिका में जो पहुंचे। ब्रिटेन में 2 लोगों ने खुद घर पहुंचकर अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखा हुआ है। अलग अलग देशों के स्वास्थ्य विभाग सभी को ट्रैक कर रहे हैं। कहा जा रहा है 30 से 60 दिन तक, यानी 1 से 2 महीने तक सबको निगरानी में रखा जाएगा। अच्छा, जो जहाज पर थे, जहाज फिर उसके बाद उनकी तो सांसें अटकी हुई थी। जहाज केप वर्ड में तो उतरने ही नहीं दिया गया। फिर जहाज को ले गए स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ। वहां यात्रियों को पूरा सूट वूट पहना के, जैसे कोरोना में वो सूट होते थे, वो सब पहना के उतारा गया। फिर पूरे जहाज को सैनिटाइज करने का प्लान है। तो उन लोगों को उतारा गया, उन लोगों को अलग अलग जगह भेजा गया। 2 भारतीय भी हैं, बताया जा रहा है उनको कुछ हुआ नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। उनको नेदरलैंड्स ले जाया गया, उनको भी अलग मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। अब तक 8 मामले आ चुके हैं, जिनमें 5 में हंटा वायरस होना कंफर्म हो चुका है, पुष्टि हो चुकी है। 3 मामले और हैं जो संदिग्ध हैं, और 3 मौतें हो चुकी हैं। एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में आईसीयू में है। जो 30-40 यात्री पहले उतर गए थे, वो तो सूट वूट पहन के नहीं उतरे थे, वो तो ऐसे उतर गए थे, वो भी निगरानी में है। जहाज पर जो बाकी थे उनको स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में उतारा गया, और वो सब निगरानी में है। जो डॉक्टर जहाज पर इलाज कर रहे थे वो भी बताया जा रहा है खुद बीमार थे।
6 मई को 3 और मरीजों को यूरोप के अस्पताल में भेजा गया था, वो भी निगरानी में। हालांकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम लोगों के लिए खतरा बहुत कम है। जो लोग जहाज पर नहीं थे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो थे जहाज पर उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको कई हफ्तों तक मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन दुनिया अलर्ट तो हो ही गई है। ये भले ही कोरोना की तरह फैलने वाला वायरस ना हो,